ये वो जी एक छोटा सा कमरा है जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने, और इस पे बताया जा रहा है कि जी वो दूसरी पार्टी की जी उन्होंने कब्जा कर लिया लंगर खाने पे। जुलूस भी आते हैं, हमने कभी कोई बात नहीं की। अलम की मैं भी इज्जत करता हूँ और इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चिराग बत्ती किया करूँगा, मेरे घर के ऊपर भी गाजी का अलम रहना चाहिए। जब आपने चीज़ें बेच दी हैं वो यहाँ पे नहीं आए तो दूसरी पार्टी यहाँ पे आके कैसे लंगर खाना बना सकती है? नहीं सर, बनाया लंगर खाना, बनाया नहीं। 4 साल से वो कह रहे हैं कि हमने इस पे लंगर खाना हम ये कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड लगे हुए सारी सर बिल्कुल झूठ है सर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। जी नाज़रीन, अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं। कुछ दिन कबल हमने एक वीडियो बनाई थी, इमाम बारगाह के लंगर खाने पे कब्ज़ा कर लिया गया। एक पार्टी सुन ली थी, दूसरी पार्टी हमारे साथ मौजूद है जो बता रहे थे कि जी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये वो लंगर खाना जहाँ पे ये बोर्ड शोर्ड लगा हुआ था, सारी चीज़ें वो बता रहे थे रिमूव कर दी हैं। सैयद राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जगह किसकी है और डॉक्यूमेंट असल किसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, लंगर खाने पे कब्ज़ा जो कर लिया गया था, ये क्या मामला चल रहे हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं, ना ये लंगर खाना था। ये एक प्लाट था 5 मरले का जो मैंने बेचा था अरफान नामी शख्स को, जिसके बच्चे अभी अंदर हैं, घर अंदर। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, पंजाब पुलिस वाले के जवानों को जिन्होंने ये उनको हक दिलवाया। मैं खुद अहले तशी हूँ। बात यह है कि ये लंगर खाना होता तो सबसे पहले मैं अपनी जान देता यहाँ पे। ये 5 मरले की जगह मैंने 10 लाख रुपया लिया था उससे और उसको बेची थी। उसके पास ना इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपना घर बना लेता। उसने छोटी छोटी दीवारें बना के छोड़ दी थी। ये शबाज शाह वगैरह, हैदर शाह वगैरह जो कि यहाँ के दूसरे इमाम बारगाह इधर नज़दीक है, वो बंदे जो हैं उन्होंने ना ये रास्ता यहाँ से जुलूस गुजरता है, उन्होंने इसके ऊपर ना ये 4 ईंटें लगा के छत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि वो बंदा जो है वो गरीब आदमी था। उसकी अल्लाह ताला ने सुन ली, वो चला गया मुतलका SHO साहब के पास, SP साहब के पास, अफसरान बाला के पास गया। उसकी सुनी की उन्होंने आके उसको उसका हक दिलवा दिया। अच्छा सर, अभी हम अंदर जा सकते हैं? लंगर, जी बिल्कुल जा सकते हैं। लंगर खाना के रिहाइश है? नहीं सर, ये रिहाइश है। लंगर खाना यहाँ था ही नहीं। 2020 में बेचा गया था। 2020 से लेकर आज तक कोई लंगर खाने वाला निज़ाम नहीं। कि 4 साल तक हमने यहाँ पे लंगर का जो इंतज़ाम किया, 4 साल हमारे पास जगह थी। सर आज मेरे ख्याल में 20 या 21 होगी जमादियो सानी की, और ये जो पीछे गालबन मेरे ख्याल 7, 8, 10 जमादियो सानी गुजरी है। इतवार का दिन था, मजलिस थी, इन्होंने इस दफ़ा ही अंदर लेके गए हैं, जिस पर इलाके ये सामने मस्जिद है, उनको भी बड़ा एतराज़ात हुआ कि ये जो इमाम बारगाह तो दूसरी गली में है, तो जुलूस भी आते हैं, हमने कभी कोई बात नहीं की। तो ये हमारे सामने मस्जिद के सामने ये नया इशू बन रहा है, नया इशू खड़ा हो रहा है, तो जिसको जो है ना मुतलका पुलिस अफसरान ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। और ये अभी घर है, कोई ऐसा लंगर खाने वाला निज़ाम। इरफान भाई मौजूद हैं घर पे? जी इरफान भाई नाम भी हुए, तो बच्चे सारे हमारे महल्लेदार हैं सब, ये हम भी उनके बच्चों के बाप जैसे हैं। जी बेटा, आप घर पे हैं बेटा? इरफान भाई हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखें जी, ये कब्जा ग्रुप है, ये कब्जा माफिया है। इरफान भाई के ये इरफान का बेटा है, बच्ची है, बेटा है, हाँ बेटा है। और ये बेटा इधर आओ, ये इरफान साहब की बड़ी बेटी है। ठीक है, ये हमारी भी बेटी है। ये 4-5 साल से बाहर ही रोल रहे थे और लोगों के घरों में। और काम क्या करते हैं इरफान भाई? इरफान गाड़ियों को धोता है रैंप के ऊपर। बड़ा गरीब आदमी है। ये 5 मरले जगह है सर उसकी। ये देखो, ये दीवार बना के पार्टीशन की हुई थी, ये सारी इरफान के साहब पास है। ये वाशरूम बना हुआ है इधर, वो ये सारी उसके पास है। सर ये अभी लंगर खाने वाला जो चल रहा है, इस पे तो थोड़ा सा गाइड करें। अभी अलम वगैरह लगा हुआ है सर, अलम तो वो बता रहे हैं कि पुलिस ने रेड की है और हमें जो है ना निकाल दिया और यहाँ पे कब्जा करवा दिया गया पुलिस की तरफ से। सर मैं बताता चलूँ, जब ये उसको प्लाट सेल किया था ना इरफान को मैंने, ठीक है, पहले प्लाट मेरा था तो मैंने इरफान को सेल किया। जब मेरा था तो मैंने इसके ऊपर अलम पाक लगाया हुआ था। इरफान भी मानी, उसने कहा कि मैंने ये अलम समेत ही लेना है। अलम की मैं भी इज्जत करता हूँ और इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चिराग बत्ती किया करूँगा, मेरे घर के ऊपर भी गाजी का अलम रहना चाहिए। वो भी मोमन है, मानी है, ये बात है। और कोई ऐसा पुलिस ने ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो कि किसी की दीवारें फलांगी हों, दरवाजे तोड़े हों, अंदर गए हों, कोई ऐसा नहीं है। सारा इलाका, आप किसी घर वाले का भी दरवाज़ा खटकाएंगे ना तो आपको अच्छी बात ही मिलेगी, गलत बात नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे लोग, एक बंदा बिक गया, चलो जी एक बंदा बिक गया, दूसरा बिक गया, पूरा पिंड तो नहीं ना बिक गया। इन लोगों की बड़ी रेपुटेशन गलत है, रेपुटेशन ठीक नहीं है।
ये बड़ी बस दास्तानें क्या बताएं कि हम इकट्ठे बैठे हैं इलाके में, अब क्या कहें। अच्छा, वो बता रहे थे कि स्टे वगैरह भी लिया हुआ है उन्होंने। सर नहीं, कुछ भी स्टे नहीं, कोई भी स्टे नहीं है, कोई भी नहीं है स्टे। होता तो 1 मंथ पूरा एप्लीकेशन चली है थाना और बंसपुरा में, इरफान ने जाके दी, मेरे खिलाफ भी मैं जाके वहाँ बयान दे के आऊँ, मुझे बुलाते थे मैं जाता था। तो ये क्यों नहीं गए? स्टे था तो देते जाके, कोई अपना जाके वो अपना रिकॉर्ड देते, कुछ स्टाम्प देते, कहते कि हम इस पे जनाब काबज है या मैं हम कब्जा। 4 साल तक इरफान भाई कहाँ पे रहे? रेंट पे इसी इलाके में या कहीं दूर? सर रेंट पे। जब वो मेरे पास आए थे, उनके पास गालबन मेरे ख्याल में 15 लाख रुपया होगा या 14 लाख होगा जो हिस्सा मिला घर से। तो मैंने क्या किया कि 10 लाख का प्लाट उसने लिया, बाकी उसने ये 2.5 लाख रुपया देके मेरे साथ रफीक साहब हैं, इनके ऊपर गिरवी लेके कुछ अरसा यहाँ रहते रहे। फिर उन्होंने वापस गिरवी वापस करवा लिया। फिर वो इधर ये डेरा हकीमा बाज़ार में एक मकान लेके रेंट पे रह रहे थे, उधर रहते। जब उन्होंने देखा कि ये तो सारा मेरा काम ख़राब होने लगा तो उसने शोर शराबा किया, वो जाके थाने पेश हो गया। पुलिस अफसरान ने वेरिफिकेशन की है, पूरी भरपूर वेरिफिकेशन की है। 10 दिन इनको बुलाते रहे, फिर 20 दिन पूरे हुए जब, तो फिर उन्होंने ये अपनी कोई कार्रवाई की है। वो भी कार्रवाई उन्होंने क्या की, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। अच्छा, ये कमरा अभी बना ही है पहले का ये यहाँ पे? सर पहले का ये इरफान साहब का ही बनाई हुई हैं दीवारें ये सारी। हाँ, सारा इरफान साहब का ही। तो अभी किधर है इरफान भाई? यहाँ पे है नहीं? इरफान साहब मौजूद नहीं है, वो अपने काम पे होगा, गाड़ियाँ धो रहा होगा बेचारा। ठीक है, वो दूर कहीं रैंप पे काम करता है। डॉक्यूमेंट्स इसके मौजूद हैं? हाँ, हर चीज़ मौजूद है, वो आपको बिल्कुल देगा। इसके स्टाम्प भी हैं, जेन्युइन स्टाम्प हैं, सारा कुछ है, जिस मलकियत है ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत एक शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। तो हमारा भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हमको बड़ा इलाके में बड़ा किस तरह खौफ रखते हैं जी, हम बड़े को ऐसे, हम भी शरीफ आदमी हैं। उसको बेचा है, पैसे लिए हैं, उसका हक उसको दिलवा दिया। ऐसा जो उनके पास कैसे चला गया, कैसे कब्जा कर लिया? सर वो लेकिन आपने बेच दिया उनको इरफान भाई को जी, उन्होंने कब्जा करना था यहाँ पे। हाँ, कब्जा का मुराद के उनकी रिहाइश बनती थी। हाँ। जब आपने चीजें बेच दी हैं, वो यहाँ पे नहीं आए, तो दूसरी पार्टी यहाँ पे आके कैसे लंगर खाना बना सकती है? नहीं सर, बनाया लंगर खाना बनाया नहीं। 4 साल से वो कह रहे हैं कि हमने इस पे लंगर खाना, हम ये कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड लगे हुए सारी सर बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल झूठ। ऐसा कोई लंगर खाने वाला निज़ाम ही नहीं है। लंगर खाना एक मौला हुसैन बादशाह का लंगर खाना बना हो तो सबसे पहले, ये मेरा दूसरा घर है, वो देखो जी, वो जो ऊंचा आलम लगा हुआ है वो मेरा घर है। तो मैंने कत्ल हो जाना था सबसे पहले, कोई यहाँ पे कोई हाथ लगाता, मेरे साथ मेरे भाई कत्ल हो जाते। मैं और ये इलाके को पता है कि यहाँ पे जो आज़ादारी होती है, इमाम बारगाह कसरे अब्बास जिसके वो बतवली हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, सारी आज़ादारी में साथ होता हूँ। मैंने अपना हक अदा करना था जब उनका होता। ये सर बिल्कुल गरीब मार होने लगी थी। ये बड़ी मेहरबानी SHO हरबंसपुरा जो थे कि वो आसम हमीद साहब और मतलब SP साहब जो हैं, अवैस शफीक साहब और DSP साहब, उन अफसरान की बड़ी मेहरबानी है। उनके लिए क्लैप है पूरे इलाके में पंजाब पुलिस के लिए कि जिंदाबाद है पंजाब पुलिस। अभी पंजाब पुलिस का मोराल डाउन नहीं हुआ, पंजाब पुलिस जिंदाबाद है। नाज़रीन, ये वो जगह है जी जो बताया जा रहा था कि ये लंगर खाना है। अंदर है तो नहीं अभी कोई? ये वो जी एक छोटा सा कमरा है जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने मेहनत करके कार वॉश करते हैं, गाड़ियाँ धो के पैसे जमा किए हैं। और इस पे बताया जा रहा है कि जी वो दूसरी पार्टी की जी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया लंगर खाने पे। तो इस पे देखें कि बहुत बड़ा ये जो है ना इंतशार भी पैदा हो रहा था कि एक लंगर खाने पे, इमाम बारगाह के लंगर खाने पे कब्ज़ा कर लेंगे। मज़ीद जो डिटेल है और जो मालूमात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं राशिद भाई के, इरफान भाई के पास मौजूद हैं।